Good morning class. Today we are going to study about the last chapter semiconductors. इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, इनका यूज क्या है, इन सब के विषय में कम्प्लीटली डिस्क्राइब करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। इन सब को हम सिस्टमैटिक ढंग से स्टेप वाइज एक स्टेप को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स के विषय में जानते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक्स। ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विषय में पढ़ते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं? द डिवाइसेस बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक एक चीज को आप समझिए। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। ऐसी डिवाइसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आपने अभी पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स की वह ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होती हैं? जिसमें हम द डिवाइसेस बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उनको हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कहते हैं। ये दो तरह की होती हैं, वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब, और दूसरा होता है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स। Vacuum tube, it consists of a vacuum tube with electrodes. Flow of electrons is controlled by applying electric potential. Vacuum tube क्या होती है? यह एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से केवल एक डायरेक्शन में होता है, एनोड की तरफ होता है, और इसके फ्लो को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा कंट्रोल करते हैं। ऐसे इस ट्यूब को हम वैक्यूम ट्यूब कहते हैं, कैथोड ट्यूब भी कहते हैं। तो इस तरह से वैक्यूम ट्यूब, इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब विथ इलेक्ट्रोड्स एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड. Flow of electron is only in one direction, therefore it is also known as valve. इसमें आप समझिए एक वैक्यूम ट्यूब होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से एनोड की तरफ होता है, और इसके पोटेंशियल को हम, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम अप्लाइंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करके कंट्रोल करते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो केवल एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए इसको वाल्व भी कहते हैं। ये डायोड वाल्व, जिसमें दो वाल्व होते हैं उसको डायोड वाल्व, डायोड, और जिसमें 3 वाल्व्स होते हैं उसको ट्रायोड भी कहते हैं। इसी तरह से ट्रायोड, टेट्रोड एंड पेंटोड भी होते हैं। डायोड में 2 वाल्व होते हैं, कैथोड और एनोड। ट्रायोड में 3 वाल्व होते हैं, कैथोड, एनोड, और एक ग्रिड होता है, या आप इसको बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। इसमें 3 वाल्व्स में कैथोड, एनोड आपने ये देखा 2 वाल्व होते हैं, इसमें 3 होते हैं, कैथोड, एनोड, और एक ग्रिड होता है। इस तरह से हमने वैक्यूम ट्यूब्स बताया। वैक्यूम ट्यूब्स का यूज, ट्रांजिस्टर की खोज जब हुई थी इसके पहले इसको किया जाता था। ये बल्कि होती हैं, ये काफ़ी इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ता,
हाई वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, इसलिए इनका यूज अब नहीं किया जाता है। सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स, solid state semiconductors, the conductors in which excitation of electrons takes place by light, electric potential, applying electric potential and heat is known as solid state semiconductors. ऐसे मटेरियल्स हैं, ऐसे कंडक्टर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन का मतलब अचीविंग एनर्जी फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, वो एक्साइट हो जाते हैं एनर्जी को अचीव करके। तो ऐसे को सेमीकंडक्टर्स, इनमें इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन होता है वो हीट के द्वारा, लाइट के द्वारा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के द्वारा एक्साइटेशन करके हम इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह से सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हम बहुत कम एनर्जी से ऑब्टेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ऑब्टेन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो है साइज में छोटे होते हैं, कम वोल्टेज पर एक्टिव करते हैं। इस समय जो है आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, हर जगह इसका यूज किया जाता है। तो इस तरह से हमने आपको अभी बताया कि सेमीकंडक्टर्स में सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या हैं, और एक वैक्यूम ट्यूब और सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं और इनका यूज कैसे किया जाता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी। सॉलिड्स को हम रेजिस्टिविटी के आधार पर कैसे डिवाइड करते हैं, ये आपको बताने चल रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये आपको बहुत अच्छे से हम समझा रहे हैं और याद करने का तरीका भी आपको हम बताएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, इसको आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेटल्स कैसे याद करेंगे आपको हम समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। मेटल्स की रेजिस्टिविटी आप जानते हो, मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। रेजिस्टिविटी मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है और ये यहाँ हम लिख रहे हैं, ये होता है 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर। याद करने का तरीका आप दिमाग में लाइए। हम ये सब यूज कर रहे हैं कि मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए एक बहुत छोटी सी संख्या आपको याद करना है, 10 की पावर -2 से 10 की पावर -8 ओम मीटर। ये हो गया आपका मेटल्स की। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा शब्द याद करने के लिए इस पावर को आप ध्यान में देंगे, 10 की पावर 11 से 10 की पावर 19 ओम मीटर। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर्स। अब इसके बाद सेमीकंडक्टर्स आते हैं, इनके बीच में पढ़ते हैं। आप याद करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रेजिस्टिविटी दे देंगे, आपसे पूछा जाएगा कि ये सेमीकंडक्टर्स हैं, आपके मेटल्स हैं कि इंसुलेटर्स हैं। सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के बीच में आते हैं, इसलिए ये बीच की संख्या जब हम यहाँ से लेते हैं 10 की पावर -5 यहाँ से ले रहे हैं, और इनके बीच में होने का मतलब है कि इससे कम होते हैं 10 की पावर 6 ओम मीटर। इसको आप याद करिए, बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाया है। सबसे पहले देखिए, मेटल्स की रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है। एक संख्या आपको, छोटी संख्या, इसको याद करना है। कम का मतलब होता है माइनस में ये दोनों पावर। इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए प्लस में ये दोनों संख्याएं ली गई हैं 11 से 19 तक। सेमीकंडक्टर्स इनके बीच में आते हैं, इसलिए ये संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक ली गई है। इनके बीच में ही -5 से
10⁶ तक पॉजिटिव ली गई है। दिस इज द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टिविटी जब हम करते हैं बहुत ही आसान हो जाता है, इनका उल्टा कर दो, ये हो जाता है 10⁻² से 10⁸ ओम इनवर्स। इनकी यूनिट कंडक्टिविटी जो है रेजिस्टिविटी का इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टिविटी आपने याद किया, हमने तरीका आपको बताया। कंडक्टिविटी जस्ट इनकी पावर्स का उल्टा आप कर दीजिए। कंडक्टिविटी इसकी जो आती है 10⁻11 टू 10⁻19 ओम मीटर, और इसका भी हम पावर्स को रेसिप्रोकल होता है, चेंज कर लेंगे, और ये हो जाता है 10⁻6 ओम मीटर। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, ये आपसे पूछा जा सकता है किस रेंज में कौन पड़ता है, दे देंगे और बताना पड़ेगा कि आपको ये क्या है, मेटल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। और अब जो है आपको बता रहे हैं कि इस कंपोजिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सबसे पहले एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है, उनको एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स जिनमें केवल एक एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल एलिमेंट्स के द्वारा जो बने होते हैं, उनको हम एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, आप जानते हो, बहुत ही पॉपुलर और बेस्ट एग्जाम्पल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सबसे जो बेस्ट सेमीकंडक्टर किसको माना जाता है, तो आप इसका उत्तर होता है जर्मेनियम। एलिमेंटल के बाद आपका होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। कंपाउंड के रूप में जो होते हैं, कंपाउंड का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफिनिट रेशियो, उनको हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। इसमें दो होते हैं, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आपका गैलियम आर्सेनाइड, ये सब पॉपुलर एग्जांपल्स हैं, आपको पता है। कैडमियम सल्फाइड CdS, बहुत सारे हैं। और ऑर्गेनिक में आपका होता है पॉलीएनिलीन, इसका एग्जांपल है पॉलीएनिलीन। पूछे जा सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, पॉलीएनिलीन, पॉलीपाइरोल, पॉलीपाइरोल, ये इनऑर्गेनिक का एग्जांपल है और ये ऑर्गेनिक का एग्जांपल है। इस तरह से केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सेमीकंडक्टर्स दो तरह के, एलिमेंटल और कंपाउंड। एलिमेंटल में एक ही तरह के एलिमेंट्स होते हैं, जो आपका जो सेमीकंडक्टर होगा उसका एग्जाम जो स्ट्रक्चर होगा, जो वो होगा आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम। दो एग्जांपल दिया गया। और बेस्ट आपका सेमीकंडक्टर जो होता है वो जर्मेनियम है, सबसे आइडियल होता है। और कंपाउंड्स के आधार पर जो है, कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स में आपका इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो तरह के होते हैं। गैलियम आर्सेनाइड, कैडमियम सल्फाइड। ऑर्गेनिक का पॉलीएनिलीन, पॉलीपाइरोल। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में कई बार पूछा गया है।
इसको हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एन आइसोलेटेड एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। बोर्स मॉडल के अनुसार कोई भी जब अकेला एटम होता है तो उसका एक वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल होता है। आप जानते हो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन ऑर्बिट्स, और उन एनर्जी लेवल्स को हम जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एन आइसोलेटेड एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, बट इन ए क्रिस्टल देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। जो क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं। ड्यू टू द इंट्रैक्शन बिटवीन एटम्स देयर एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड। जो एनर्जी जब किसी क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं तो एक दूसरे पर इंटरेक्ट करते हैं और उनकी जो आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल्स हैं और भी नजदीक होते हैं। इसलिए इनके इंटरेक्शन के कारण एनर्जी लेवल्स गेट मॉडिफाइड टू फॉर्म ए बैंड known as energy bands. Again, I would like to explain this. According to Bohr's model, in an isolated atom has discrete energy levels, but in a crystal there are a large number of atoms and their outermost energy levels are closer to each other. And due to the interaction between the atoms, इनके न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होते हैं, एक दूसरे के न्यूक्लियस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो विभिन्न डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में वो फोर्स हो जाता है एटम्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग। इंट्रैक्शन के कारण इनका जो एनर्जी लेवल्स है वो मॉडिफाइड हो जाता है और वो फॉर्म ए बैंड नोन एज एनर्जी बैंड। ये आप बहुत अच्छे से लिख लेंगे, एनर्जी बैंड्स। इसको हम आपको सिलिकॉन का एग्जांपल लेके समझा रहे हैं। सिलिकॉन, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284। इट इज ए टेट्रावैलेंट एंड हैज डायमंड लाइक स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सिलिकॉन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जैसे आप लिखेंगे, अगर लिखना होगा एग्जाम्पल में एग्जाम में एग्जाम्पल देखिए आप एनर्जी बैंड की डिफिनीशन, फिर ये एग्जाम्पल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिलिकॉन इज 284। इट इज टेट्रावैलेंट एंड हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक डायमंड स्ट्रक्चर। जब ये अकेला होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये इस तरीके से होता है। ये कंप्लीटली फिल्ड है और ये आपका होता है 3s2 3p2। जब ये केवल अकेला एटम होता है तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है। जब इसमें बहुत सारे एटम्स होते हैं तो जो आउटर मोस्ट सेल है ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं और ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। कैसे मॉडिफाइड होता है इसको आप देखिए। आउटर मोस्ट सेल जो 3s2 में है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो 3p2 है इसमें आप जानते हो px py pz ये 3 एनर्जी लेवल्स होते हैं जिसमें आपका केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हम ऐसे लिख रहे हैं 3p2, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इस तरीके से। इसमें जो जगह है completely filled, electrons, number of electrons in outermost cell is 4। जो सेल completely filled है उसमें 4 हैं, और जो एम्प्टी है वो भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जगह है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर सिलिकॉन का ये स्ट्रक्चर होता है, और द बैंड फॉर्म बाय द
इसको आप समझिए, बैंड फॉर्म बाय द कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज वैलेंस बैंड। जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण जो आपका बैंड बनता है उसको हम बैलेंस बैंड कहते हैं, बैलेंस बैंड। यहां आप ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स filled in outermost cell, the band formed by the number of electrons of outermost cell is known as valence band। शब्दों पर आप ध्यान देंगे, आउटरमोस्ट सेल के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके कारण जो बैंड बनता है उसको बैलेंस बैंड कहते हैं। एंड बैंड फॉर्म बाय द एम्पटी एनर्जी लेवल्स, higher energy levels to the valence band energy level is known as conduction band। Band formed by the empty energy levels is known as conduction band। इसकी एनर्जी को हम EC से लिखते हैं और ये जो होता है आपका, और बैलेंस बैंड को हम EV से लिखते हैं। एंड they are separated by, ये भी आप समझिए, these energy bands are separated by the regions which has no decided energy levels। ये जो है बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कुछ रीजन से अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, और इस रीजन का कोई भी डिफाइंड एनर्जी नहीं होती है, और इसलिए इनको हम कहते हैं फॉरबिडन गैप। द एनर्जी बैंड्स आर सेपरेटेड बाय द रीजन्स हैविंग नो डिफाइंड, हैविंग नो अलाउड एनर्जी लेवल्स। अलाउड एनर्जी लेवल शब्द आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आर नोन एज फॉरबिडन गैप। इसे होता है फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप। ये आपसे पूछा जाए एनर्जी बैंड क्या होता है, आपको हमने समझाया है। अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल, एन आइसोलेटेड एटम हैज डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, बट इन ए crystal there are a large number of atoms। Due to these atoms are closer to each other, they interact between them and form a new energy levels known as energy bands। Their energy levels get modified, form energy bands known as, form bands known as energy bands। Number of bands, number of cells formed by the completely filled electrons are known as valence band, and number of cells, bands formed by the empty cells in outermost cell, ये outermost cell के ही इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, are known as conduction band। Balance, the band and conduction band is separated by the regions having no allowed energy levels are known as forbidden gap। अब इनके नीचे जो एनर्जी लेवल्स हैं आप देख रहे हो, 1s2, 2s2, 2p6, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। आपको ये दिखाया जा सकता है, ये कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, और कंडक्शन बैंड में यहाँ कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता है एट द 0 डिग्री टेम्परेचर। लेकिन जब इसको किसी भी माध्यम से एनर्जी दी जाती है, चाहे हीट करके, चाहे लाइट करके, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इट इज एट 0 डिग्री केल्विन। और जब ये रूम टेम्परेचर पर आते हैं, रूम टेम्परेचर पर, या इनको हीट किया जाए, एनर्जी दिया जाए, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कंप्लीटली फील्ड है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये जो है आपका कंडक्शन बैंड, और ये आप डायग्राम बनाएंगे इस तरीके से, ये आपका बैलेंस बैंड और ये आपका कंडक्शन बैंड होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं, और जो ये आपका एम्प्टी स्पेस होता है
इसमें ये फील्ड होते हैं और कंडक्शन में भाग लेते हैं। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज रूम टेम्परेचर, और ये 300 केल्विन आप लिख सकते हो। तो इस तरह से एनर्जी बैंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये आप समझिए। और अगर मान लीजिए कि कैसे, और आप समझिए इसको, मान लीजिए कि ये आपका अकेला है एटम, अगर इसमें 100 एटम है, किसी क्रिस्टल में मान लीजिए कि 100 एटम है, तो क्या होगा, तो 100 में आपका ये 800 आपके फील्ड हो जाएंगे, 800 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बांड में हो जाएंगे, और यहाँ 800 इलेक्ट्रॉन की अगर 100 है तो आपको हमने बताया कि टोटल 800 इलेक्ट्रॉन होंगे। ध्यान दीजिए आप, 400 इलेक्ट्रॉन बैलेंस बांड में होंगे। कंडक्शन बैंड में 400 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी, जहाँ 400 इलेक्ट्रॉन यहाँ फिल किए जा सकते हैं। रूम टेम्परेचर पर 400 इलेक्ट्रॉन की जगह फिल वैकेंट होती है, एम्प्टी होती है। लेकिन जब इसको हम रूम टेम्परेचर पर या और एनर्जी अगर इसको देते हैं, तो यहाँ से जो है 400 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर फिल हो सकते हैं, कंडक्शन बैंड में आते हैं, जो इसमें भाग लेते हैं। इस तरह से हमने आपको इसे कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है कि एनर्जी बैंड क्या होते हैं। इसको आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड, जो मेटल्स होती हैं, ये आपसे पूछा जाएगा, जो मेटल्स होती हैं उसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल ओवरलैप करते, बहुत ही नजदीक होते हैं, इनके बीच में कोई भी फॉरबिडन गैप नहीं होता है। मेटल्स बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, दोनों ओवरलैप करते हैं, इसमें कोई भी जगह नहीं होती है, इसीलिए ये बेस्ट कंडक्टर होते हैं, मेटल्स बेस्ट कंडक्टर होती हैं। और जो आपके सेमी कंडक्टर्स होते हैं, ये ध्यान देना है, जो फॉरबिडन गैप की जो एनर्जी है, इसकी एनर्जी जो होती है वो ये आपका सेमीकंडक्टर्स में एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लेस देन, एनर्जी गैप इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूछा जाएगा आपसे, एनर्जी गैप दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाए कि मेटल है कि सेमीकंडक्टर है, इंसुलेटर है, लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जो इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स उनमें इजीली ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेस अगर है तो आपका सेमीकंडक्टर, और 5 है, 5 दे दिया, 7 दे दिया, पूछा 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या है, ये इंसुलेटर है। अगर आपका दे दिया गया कि 1.5 है, 2.5 है, 2 है, तो ये आपका सेमीकंडक्टर होगा। और मेटल्स में इनमें लगभग 0 एनर्जी लेवल, कोई गैप नहीं होता है, ओवरलैप होते हैं। तीसरा, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ बैंड थ्योरी। नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इनके नेचर के आधार पर, इनके सोर्स के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसमें है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, ये अपने आप में प्योर होते हैं, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिलाई जाती है, और ऐसे कंडक्टर्स इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। These are pure semiconductors. No any impurity is added to the semiconductors. और इसका एग्जाम्पल आपका बताया गया, एग्जाम्पल इसके हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम। इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जो आपका चार्ज कैरियर्स हैं जो कंडक्शन में भाग लेते हैं, करंट फ्लो होती है। इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्शन इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। आप ध्यान दीजिए, क्या क्या आपको समझना है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स, नो एनी impurities added to these type of semiconductors. These examples
are silicon and germanium. Conduction in the semiconductors, intrinsic semiconductors, is due to the electrons and holes. चार्ज कैरियर्स आपसे पूछा जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में चार्ज कैरियर्स कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन जो एराइज होगा. चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर्स. Charge carriers in intrinsic semiconductors are electrons and holes. क्या है? Holes are the vacancies left by the electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में भाग लेते हैं तो अपनी जगह को छोड़कर जिस तरह आगे चले जाते हैं, कंडक्शन बैंड में जाते हैं, जो जगह छूटती है, जो जगह बचती है, उसको हम होल्स कहते हैं. और ये इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स. ये जैसे पॉजिटिव चार्ज की तरह व्यवहार करते हैं क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर हो जाती है, और ये इनको होल्स कहते हैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर प्योर सेमीकंडक्टर्स. नो एनी इम्प्योरिटी इज एडेड टू द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स. In intrinsic semiconductors, charge carriers are electrons and holes. Holes are the vacancies left by the electrons in the conduction of intrinsic semiconductors. और चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या इसमें बराबर होती है. Ne = NH. और इसको हम बताते हैं कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है. जो मेन चीजें हैं आपको समझाई जा रही, जो क्वेश्चन एराइज होंगे. पहला तो सेमीकंडक्टर्स, ये प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं. चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं. और इसमें चार्ज कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की संख्या बराबर होती है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाते हैं उतने ही होल बनते हैं, इसलिए जो है इनकी संख्या बराबर होती है. और इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है, और इन द क्रिस्टल ऑफ सिलिकॉन electrons, 4 electrons, it is the tetrahedral structure like diamond structure. इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो इस क्रिस्टल में अन्य 4 सिलिकॉन एटम से जुड़े होते हैं. दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स. ये आपकी इस तरीके से तो आपको जो बताया गया, सिलिकॉन हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लाइक डायमंड स्ट्रक्चर. आप जानते ही हो कार्बन में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और डायमंड उसका एक एलोट्रॉप होता है, और वो भी इस तरह से स्ट्रक्चर उसका होता है. दे फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग 4 सिलिकॉन एटम्स. तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आप इसको अच्छे से समझिए. 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. कोवैलेंट बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड होते हैं. नॉर्मल टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स में, नॉर्मल टेम्परेचर में 0 डिग्री टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर्स में ये कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं. इनमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता है. दे बिहेव्स लाइक इंसुलेटर्स. ये चीजें आप समझिए, ये क्वेश्चंस जो बनते हैं. इस सिलिकॉन का एग्जाम्पल हमने दिया है. सिलिकॉन इन सिलिकॉन एटम in the crystal of silicon, 4 electrons of silicon atoms combine to neighboring 4 silicon atoms to form covalent bond. At 0 degree temperature, these electrons are bound with covalent bond. No conduction takes place, therefore they behave like insulators. जब इनका टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो, ये ध्यान दीजिए आप, जो कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन आपके जुड़े हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड टूट जाता है एट रूम टेम्परेचर. कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक्स एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव in the space between the atoms और they left a vacancy, और ये हो जाता है आपका एक
होल बन जाता है, ये होल हो जाता है। ये आपका इलेक्ट्रॉन। दूसरा स्ट्रक्चर जब आप बना के देखेंगे, यहाँ देखिए हम एक स्ट्रक्चर और बना के आपको समझाते हैं। तो ये इस तरीके से एक समझाने के लिए हम जल्दी से स्ट्रक्चर आपको बना रहे हैं, कैसे इसमें कंडक्शन होता है, ये ध्यान दीजिए। ये इस तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन जब यहां से जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर हमने दिखाया हुआ है, और जब ये इलेक्ट्रॉन टूट करके यहां आ जाएगा, जो बीच में आपका स्पेस होता है, और यहां पर एक जगह बन जाती है, ये होता है होल। होल और ये इलेक्ट्रॉन। टेम्परेचर जब बढ़ता है, यहां ध्यान दीजिए, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो यहां से टूट करके आपके कंडक्शन में भाग लेते हैं। कोई इलेक्ट्रॉन, अब ध्यान दीजिए, यहां होल बन गया, इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, यहां से टूट करके, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां से टूट करके फिर इसमें आ जाता है, और यहां एक होल बन जाता है। आप समझिए, इलेक्ट्रॉन यहां था, अगले में यहां होल बन गया, इलेक्ट्रॉन यहां चला गया। नेक्स्ट आप डायग्राम बना के देखेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन जो टूटता है तो होल में आ जाता है, तो फिर आपका यहां पर एक होल बन जाता है। ध्यान दीजिए इसको आप, और फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर फिलअप हो जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन तो पार्ट लेते हैं, होल अपनी ही जगह रहते हैं, इलेक्ट्रॉन आके इसमें फिलअप करते हैं, लेकिन एक अपीयरेंट मूवमेंट होता है कि अब पहले होल यहां था लेकिन अब होल यहां बन गया। इस तरह होल भी मूव करते हैं, अपीयरेंट मूवमेंट ऑफ होल्स, ये चीजें आपको देखना है। होल तो वास्तव में मूव नहीं करते हैं, लेकिन ये जगह जगह बनते रहते हैं, इसलिए ये भी एक इनका भी मूवमेंट प्रतीत होता है, जो इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन में सहयोग करता है। Therefore, flow in the intrinsic semiconductors, current flow in the due to the intrinsic semiconductors is due to the holes and electrons. ये चीजें आपको हमने बहुत अच्छे समझाया है। एक बार फिर से आप देखिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर, 0 डिग्री टेम्परेचर पर सभी इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, इसलिए इसमें कोई भी कंडक्शन नहीं होता है या इंसुलेटर की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब रूम टेम्परेचर पर या उससे ज्यादा टेम्परेचर पर कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बीच की जगह में कंडक्शन बैंड में मूव करते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन टूटता है वहां होल बन जाता है, दूसरी जगह जाता है। फिर बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स टूटते हैं होल को फिलअप करते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन टूटता वहां होल बन जाता है। इस तरह से होल कभी यहां बन रहा है, कभी यहां बन रहा है, इसलिए होल भी आपको मूव करते हुए प्रतीत होते हैं। तो होल्स के कारण जो करंट बनती है वो आपका IH के द्वारा शो किया गया है, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो करंट फ्लो होती है उसको IE के द्वारा शो किया गया है। टोटल करंट इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये आपसे पूछा जा सकता है, और ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताया है। होल्स मूव नहीं करते, वो अपनी जगह रहते हैं, लेकिन होल्स जगह जगह बनते रहते हैं, इसलिए होल भी आपको लगता है कि वो मूव करते हैं। करंट इज फ्लो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, एंड करंट इज इन सेम डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन आके होल में आते हैं, इस तरह से करंट की जो डायरेक्शन होती है वो सेम होती है, IE प्लस IH। तो दिस इज द conduction in intrinsic semiconductors. Now extrinsic semiconductors, ये intrinsic semiconductors हमने आपको बताया। Now we are going to study about extrinsic semiconductors. Extrinsic semiconductors are impure semiconductors. Extrinsic semiconductors, these are impure semiconductors. Impurity is added, very
small amount of impurity is added to intrinsic semiconductors. जब intrinsic semiconductors में बहुत ही कम impurity अगर मिलाई जाती है तो इसको हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये दो तरह के होते हैं, आपका एन टाइप एंड पी टाइप। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दो तरह के, एन टाइप और पी टाइप। नाउ एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। एन टाइप क्या होते हैं? These semiconductors are obtained by adding pentavalent impurity. यदि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं तो हमें एन टाइप सेमीकंडक्टर्स ऑब्टेन होते हैं। फॉर एग्जांपल, जर्मेनियम, सिलिकॉन आर टेट्रावैलेंट, व्हेन पेंटावैलेंट आर्सेनिक, एंटीमनी, इन सबको अगर हम इसमें ऐड करते हैं पेंटावैलेंट होते हैं। व्हेन आर्सेनिक और एंटीमनी is added to the silicon, then we get n-type semiconductors. N-type semiconductors, when a pentavalent impurity like arsenic, antimony are added to the tetravalent intrinsic semiconductors. तो इस तरह से आप इसको समझते हैं। ये है आपका सिलिकॉन का स्ट्रक्चर, या जर्मनी किसी का भी आप लिख सकते हैं। दिस इज जर्मनी। यह है आपका आर्सेनिक लिख रहे हैं इस तरीके से, जर्मनी। और ये आपका है, ये आप स्ट्रक्चर जानते ही हैं। और इसमें जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई गई है वो आपको बीच में दिखाया गया है। इनके 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, ये आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो पेंटावैलेंट इसके टेट्रावैलेंट से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। आर्सेनिक के 4 इलेक्ट्रॉन जर्मनी के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं इस तरीके से। और ये इसका जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो बच जाता है, जो इनके बीच के स्पेस में मूव करता है। एक इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स। एक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाती है, इसीलिए इसको हम इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसको एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है? व्हेन ये पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी is added to tetravalent intrinsic semiconductors like germanium, silicon, n-type semiconductors are obtained. 4 electrons of pentavalent impurity combined to the 4 electrons of germanium, not Germany, 4 electrons of germanium atom and 1 electron left to make covalent bond. Number of electrons is greater than the number of holes. Therefore, these are known as n-type semiconductors. और ये कंडक्शन में भाग लेते हैं। इसी तरह से p टाइप सेमीकंडक्टर्स क्या हैं? p टाइप में p टाइप when a trivalent impurity, trivalent like aluminium, boron, is added to a tetravalent semiconductor, p-type semiconductors are obtained. p-type क्या है? कि जब कोई भी trivalent impurity p-type
semiconductors. P-type semiconductors, when a trivalent impurity is added to a tetravalent semiconductor, then P-type semiconductors are obtained. और ये इस तरीके से आपका एल्युमिनियम या बोरान जो ट्राईवैलेंट होंगे उनको जब हम ऐड करते हैं तो ये ऐसी कंडीशन में ये आपका जर्मेनियम 3 electrons of aluminium combine to 3 electrons of germanium to form covalent bond. इस तरीके से ये आपका होता है. इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है आपसे पूछा जाए कि एन टाइप में चार्ज कैरियर्स कौन हैं, तो आपको ये लिखना है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के एक एक नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. चार्ज कैरियर्स कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते हैं. मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ये आपको एन टाइप में लिखना है. पी टाइप क्या होता है? पी टाइप में when a trivalent impurity is added to a tetravalent semiconductor, p-type semiconductors are obtained. और यहाँ पर 3 electrons of aluminium combine to 3 electrons of germanium and 1 electron of germanium atom is left to combine with trivalent impurity. इस तरह से एल्यूमिनियम में एक जगह खाली रह जाती है कि जो जर्मेनियम एटम से कंबाइन करके कोवैलेंट बॉन्ड बनाए. इस खाली जगह को होल्स कहते हैं. इस तरह से इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कोवैलेंट फॉर्मेशन के लिए कम पड़ जाती है. आप इसको समझिए, ट्राईवैलेंट होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम पड़ जाती है और ये इसलिए जो है आपका होल्स की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाती है, एक होल बन जाता है और इसलिए इसको हम पी टाइप कहते हैं. पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से ज़्यादा होती है. ये जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स दोनों होते हैं, पहला, और चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? इसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है. तो इस तरह से हमने आपको किस तरह से सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक इनका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें हमने कम्प्लीटली डिस्क्राइब किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा. आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. बेल आइकन की बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते